हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष @237 क्लास में। तो सारे दोस्तों जीके एंड जीएस की क्वेश्चंस में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ आप सबके लिए। चलिए देखना ना भूलें। तो चलिए आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पोलैंड की राजधानी क्या है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको रखा है इसमें सेशन में। चलिए पोलैंड की राजधानी बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्या होगा, वार्सा। क्या होगा दोस्तों, चलिए इसका आंसर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने, ठीक है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति लागू की थी। रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा बलबन। किसने, बलबन। बलबन ने ही दोस्तों क्या किया था, नवरोज़ पारसी त्यौहार जो है नवरोज़, इसकी भी स्थापना किसने की थी, बलबन ने ही की थी। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट से क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना। कौन है वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश, तो DY चंद्रचूड़। ये जो हैं किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, UU ललित। क्या होगा, UU ललित, यानी कि B इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई सारे लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय जो है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले थे। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन था दोस्तों, बताइए फटाफट से, दादा भाई नौरोजी। क्लियर हो गया सबको। चलिए ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, दिया गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को जो है दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, फटाफट से बताइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों, लाल ग्रह कहते हैं। किसको, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र जो है पृथ्वी की बहन ऐसे कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। कौन सी एजेंसी ऐसी है जो सरकार का बैंक जो है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी वाणिज्यिक बैंक या वित्त मंत्रालय। तो आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट से। तो ये तो हमें लग रहा है सबको पता होगा, कौन सी है, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग RBI कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1935। कब होती है दोस्तों, 1935 में इसकी स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। मतलब पहली बार जो है रेलवे लाइन किसके शासनकाल में चलाई, रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी और जो है किसके शासनकाल में जो है पहली रेल चली थी। चलिए बताइए फटाफट से। तो आंसर मेरे भाई इसका क्या होगा, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। ए इज़ द राइट आंसर। तो 1853 में, कब दोस्तों, 1853 में पहली रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच जो है पहली रेल चली थी। सभी को क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8। प्रारंभिक नृत्यांगना क्या है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा आंसर। चलिए प्यारे दोस्तों सारे लोग जल्दी बताइए। तो आंसर होगा हमारा इसका क्या होगा, V इज़ द राइट आंसर। ओके, V इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपके सामने जनगणना 2011 से दिया गया है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। ठीक है, साक्षरता दर क्या है।
तो जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, साक्षरता दर पूरे पूरे भारत की साक्षरता दर पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी इज़ द राइट आंसर। क्या है? 74 पॉइंट कितने? 74.04, ठीक है, 74.04%। ओके, समझ गए सारे लोग? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता है, मतलब नहीं किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा है विषय, सब्जेक्ट, जिसका नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है? देखिए क्या है, भौतिक, रसायन, शारीरिक क्रिया विज्ञान जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, या फिर गणित। तो दोस्तों गणित का जो है अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या हो गया। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य, ठीक है, बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फटाफट से बताइए सारे लोग भाई फटाफट से बताइए। तो क्या होगा? फिनलैंड। कौन सा दोस्तों? फिनलैंड, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देखते हैं। क्या दिया गया है? इंडियन सुपर लीग ISL एक चैम्पियनशिप है। कौन सी चैम्पियनशिप है? क्रिकेट की, कबड्डी की, खो खो की, या फिर फुटबॉल की? तो दोस्तों पता ही होगा आप लोगों को क्या है, फुटबॉल की। किसकी है भाई? फुटबॉल की। ओके, क्लियर है ना? चलिए डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? मतलब कौन सा स्थान जो है, ये 4 स्थान दिए गए हैं, इसमें जो है जहाँ कुंभ का मेला नहीं लगता है। और कुंभ का मेला लगता कहाँ कहाँ है ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है ना? तो देखिए उज्जैन क्या है, पहला क्या है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ लगता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे यहाँ भी लगता है। प्रयागराज यहाँ भी लगता है। कहाँ नहीं लगता है? वाराणसी में दोस्तों नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो क्या हो गया? डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ वाराणसी में जो है नहीं लगता है। समझ गए सारे लोगों? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से है। दिया गया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? फटाफट से बताइए। तो क्या होगा? दल बदल विरोधी दल, ठीक है, 10 बहाने करके लगे दिल, आप लोगों ने सुना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दल बदल कानून। ओके, समझ में आ गया सारे लोग को? 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। क्या है? दल बदल, ठीक, के आधार पर निर्वाह, मतलब यही है, दल बदल मतलब ना करे, कोई पार्टी से दल बदल ना हो। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? ठीक है, टाटा सन्स ने निम्न में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? तो फटाफट से बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। एयर एशिया। क्या होगा? एयर एशिया। ओके, एयर एशिया, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। विपक्षी दल के नेता को, ठीक है, सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? कितनी सीटों की आवश्यकता होगी जब ये जो है विपक्षी दल का नेता बन पाएगा? ठीक है, विपक्षी दल का नेता बनने के लिए जो है मतलब उसकी मान्यता मिलती है ना, तो कितने सीटें होनी चाहिए? तो टोटल जो हैं, टोटल कुल मतलब कुल जो होती हैं उनकी 10%। कितनी? 10। समझ गए ना? कितनी होनी चाहिए भाई? 10। ओके, तो क्या हो गया? सदन, ठीक है, सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, फिलहाल तो ये सही है आंसर, ठीक है, सी। ओके, 10वां भाग कितना हो? 1/10वां भाग। और इसको क्या कहते हैं? इसको भाई कोरम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम संख्या। कोरम संख्या, ठीक है,
कोरम संख्या भी इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कोरम संख्या क्या होती है? कोरम संख्या भाई 1/10 को ही क्या कहते हैं? कोरम संख्या कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, निम्न में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है चलाया गया था? ठीक है, सभी यूक्रेन में जितने हमारे भारतीय लोग फंसे थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कौन सा है, फटाफट से बताइए भाई। तो ऑपरेशन गंगा। कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है भारत जो है अपने सारे नागरिकों को वहाँ से लाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है? म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? ठीक है, किन राज्यों की सीमा मिलती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के पड़ोसी राज्य मतलब कौन कौन से हैं? ठीक है, जल्दी बताइए जिनकी सीमा मिलती हो। क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो आंसर इसका क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए क्लियर हो गया। कितने हो गए राज्य टोटल? तो मेरे भाई 4। कितने हो गए? 4 राज्य। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, ठीक है, तिलोत्तमा सेन। ठीक है, तिलोत्तमा सेन। ठीक है, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तिलोत्तमा सेन जो है किस खेल से संबंधित हैं? फटाफट से बताइए। क्या दिया? भारोत्तोलन, शूटिंग, तैराकी या तीरंदाजी। तो क्या होगा दोस्तों? शूटिंग। क्या हो गया? शूटिंग, यानी कि वी इज़ द राइट आंसर। ओके, वी इज़ द राइट आंसर। किससे संबंधित है? तिलोत्तमा सेन। तो किससे? शूटिंग से। ये क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, निम्न में से कौन सी झील भारत चीन सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो कौन सी है? पैगोंग झील। कौन सी? पैगोंग झील। ओके, तो राइट आंसर कौन सा भाई? ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के हम लोगों ने क्वेश्चन यहीं तक डिस्कस किए हैं। अगले क्वेश्चन जो है अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में होंगे और मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे दोस्तों सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हमारे जीके जीएस के। ठीक है, कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। वैसे तो जीएस में पूरा भंडार है पढ़ने के लिए। आप लोग कहाँ तक पढ़ते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो सेशन पे जो है बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। बस मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन छांट के लाता रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू क्लास।